एक है ट्यूबुलर बैटरी, दूसरा है लिथियम बैटरी। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप बैटरी लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के 2026 में बैटरी को लेंगे। ट्यूबुलर बैटरी आप लेते हैं अगर, तो उसमें दो मॉडल आते हैं, C10 बैटरी और C20 बैटरी। C10 बैटरी ज़्यादा अच्छा होता है C20 के मुकाबले में, तो ये फास्ट चार्ज करता है और इसमें हेवी लोड आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी जो है C10 या C20 बैटरी के मुकाबले में जो है ना काफ़ी फास्ट काम करता है। ये C1 रेटिंग के साथ में आता है। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि समझिए कि इस पर आप एक ही बार में लोड दे सकते हैं और बैटरी को कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट यही है। और एक जो प्लस पॉइंट और है ना कि उतना ज़्यादा हेवी लोड देने के बावजूद इसका जो पावर लॉसेस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने जैसे कि बैटरी में जितना इलेक्ट्रिसिटी लगाया है चार्ज करने के लिए, उससे उतना आउटपुट को आप ले सकते हैं। इसका जो इफिशियंसी होता है 96%, 98% इस तरह से इफिशियंसी होता है। मतलब पावर लॉसेस सिर्फ 1 से 2% का पावर लॉसेस है। वही जैसे कि ट्यूबुलर बैटरी में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे पावर लॉसेस लगभग 40 से 50% तक पावर लॉसेस का सामना करना पड़ता है। सिंपली ये समझिए कि अगर आपने 2 यूनिट बिजली अगर ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने में लगाया है, तो उससे आप आउटपुट एक ही यूनिट आप ले सकते हैं। तो 1 यूनिट आपका सिर्फ लॉसेस हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना ट्यूबुलर बैटरी का नुकसान है कि हम जितना चार्ज करने के लिए उसमें दे रहे हैं पावर को, उतना हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा है। वही जैसे कि अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें, तो लिथियम बैटरी में एक तो बहुत फास्ट चार्ज होता है, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे में लिथियम बैटरी चार्ज हो जाता है। और उसका जैसे कि आउटपुट लेना चाहे तो उसका पूरा आउटपुट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, उस पर बहुत हेवी लोड हम दे सकते हैं। तो अगर जैसे कि आपके घर में एसी वगैरह है खास करके, तो एसी आप लिथियम बैटरी पे बेझिझक चला सकते हैं, क्योंकि एसी का जो पावर कंजप्शन होता है वो लगभग 1.5 टन एसी का 1000 से लेकर के लगभग 1200, 1300, 1400 वाट मैक्सिमम होता है। इतना ही वाटेज पे एसी काम करता है। तो 1.5 टन का एसी है, तो लिथियम बैटरी जो है इजीली उसको रन कर देगा। लेकिन अगर ट्यूबुलर बैटरी की बात करेंगे, तो ट्यूबुलर बैटरी पे उतना ज़्यादा जैसे कि आप लोड देंगे तो सबसे पहले तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। वोल्टेज जैसे कि 220 वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसका वोल्टेज लगभग आपका चला जाएगा 190, 180 इस तरह से वोल्टेज चला जाता है। जैसे जैसे बैटरी आपका डाउन होगा, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस तरह से वोल्टेज का जो है ना यहाँ पे कमी देखने के लिए मिलता है ट्यूबुलर बैटरी के अंदर में। चाहे वो C10 हो, चाहे वो C20 हो। C20 बैटरी में जो है और ज़्यादा जैसे कि बैटरी आपका वोल्टेज कम प्रोड्यूस करेगा। C10 थोड़ा सा झेलेगा उसको, लेकिन C20 बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तो C10 बैटरी ही आपको कभी भी बाय करना चाहिए ट्यूबुलर बैटरी में आप जाते हैं तो। एक ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा चाहिए होता है। 8 घंटा में तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत पहले से चार्ज है तब जाकर के 8 घंटा में चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर फुल चार्ज करना है तो 10 घंटा में वो फुल चार्ज होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 150 AH का बैटरी है, C20 बैटरी है, तो 20 से सिंपली उसको डिवाइड करना होता है। तो 20 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे 7.5 एम्पियर आएगा। 7.5 एम्पियर का मतलब हो गया कि 5% के हिसाब से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और 5% के हिसाब से आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। यही जैसे कि अगर हम वाटेज में निकालना चाहें तो 1500 AH को जो है हम 12 से जैसे कि गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 1800 वाट। 1800 वाट को जैसे कि हम 20 से जैसे कि डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 90 वाट। उसको हमें 90 वाट के हिसाब से डिस्चार्ज करना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, तभी जाकर के वो बैटरी को सही सलामत रखेगा। वही जैसे कि अगर C10 बैटरी है तो समझिए कि दुगना हो जाएगा। आप सेम कैलकुलेशन कीजिएगा, ये 90 से 180 वाट हो जाएगा। ये हमने आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बता दिया। अब इसका जैसे कि पावर आप देखेंगे ना, तो इसका 100% पावर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि 20% बैटरी इसमें रिजर्व होता है और उसे कहा जाता है DOD, मतलब डीप डिस्चार्ज के लिए उसको रखा जाता है। क्योंकि अगर ये लीड एसिड बैटरी पूरा डाउन हो जाता है तो ये डेड भी कर जाता है। इसीलिए 20% बैटरी हमेशा जो है रिजर्व रहता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और 10% यहाँ पे जर्क लोड भी होता है। जब भी हम मोटर वाला चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम पंखे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हेवी करंट शुरुआती के टाइम में लेता है, उसी को हम लोग जर्क लोड बोलते हैं। तो वो सब चीज़ जो मिला करके 30% यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। 30 से 40% चीज़ को जब माइनस करेंगे तो ये 100 AH से भी कम इसका आउटपुट फाइनल निकल के आता है। तो अगर हम एक 12 वोल्ट का बैटरी को, अगर 150 AH बैटरी को अगर हम देखते हैं तो इसका जो फाइनल आउटपुट होता है ना, वो 100 AH के आसपास ही होता है। मतलब उससे कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एक जो 100 AH का लिथियम बैटरी है, उसका पूरा आउटपुट जैसे कि आप लेना चाहें तो उसका पूरा आउटपुट को आप ले सकते हैं, वो भी हेवी लोड के बावजूद भी। अगर हम जैसे कि उस पर 400 वाट का रॉड जो आता है, वो अगर हीटर रॉड की बात कर रहे हैं, वो आप उस पर डायरेक्टली लगा करके यूज करना चाहते हैं तो उसका आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मतलब जितना उसमें पावर रहेगा उतना आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन वही 400 रॉड को इस पे लगाते हैं ट्यूबुलर बैटरी पे, तो उसका जो बैटरी का वोल्टेज है सबसे पहले वो ड्रॉप करेगा, क्योंकि 220 वोल्टेज मेंटेन नहीं करेगा। 210 आएगा,
फिर जो है 200 आएगा, फिर 180, 190, 180 ऐसे करके धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। मतलब तो फॉर्मूला के हिसाब से जैसे कि 400 वाट उस पर लोड नहीं देना है। C20 बैटरी है तो 90 वाट लोड देना है, और अगर आपके पास C10 बैटरी है तो आपको 180 वाट लोड देना है। अब 400 वाट आप लोड देंगे तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बैटरी जो है बिल्कुल भी बैलेंस अपने आप को नहीं कर पाएगा, फिर उसका वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, और फिर जो है बैटरी आपका तुरंत जो है लो हो जाएगा। लेकिन लिथियम में ऐसा चीज़ नहीं है। लिथियम में आप जो है 100% तक का जो है ना पीक लोड को दे सकते हैं। फिर भी कंपनी रिकमेंड करती है कि आप आधा पे दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर 100 AH का बैटरी आप देखते हैं ना, तो आप 50 एम्पियर से आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। 50 से 60 एम्पियर कंटिन्यू आप यूज करेंगे ना उतना लोड दे करके, मतलब 60%, 70%, 80%, 90% इस तरह से लोड आप लिथियम बैटरी पे दे करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी पे 60%, 70% लोड देंगे तो उनका हालत खराब हो जाएगा। एक यहाँ पे और प्लस पॉइंट है लिथियम बैटरी का कि उसका जो एक साइकिल है वो ज़्यादा है, लगभग 2 गुना साइकिल, 3 गुना साइकिल ज़्यादा रहता है अगर हम ट्यूबुलर बैटरी से बात करते हैं। ट्यूबुलर बैटरी की मैक्सिमम जैसे कि अगर हम एज की बात करके वो कितना दिन तक चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 साल तक चलेगा, अगर अच्छे से जैसे कि उसमें आपने ख्याल रखा है, जैसे कि बैटरी वगैरह में पानी वगैरह आपने अच्छा से डाला है, बहुत ज़्यादा लोड का इस्तेमाल नहीं किया है, तब जा करके। वैसे जैसे कि मिनिमम जैसे कि 5-6 साल चल जाता है। अब एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अभी तक चल रहा होगा, वो ये है कि आपने अभी तक लिथियम बैटरी का इतने सारे प्लस पॉइंट बताया है तो लिथियम का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी 2026 के हिसाब से अगर प्राइस देखेंगे ना ट्यूबुलर बैटरी का और लिथियम बैटरी का, तो दोनों का सेम है। यहाँ पे जैसे कि अगर एक आप ल्यूमिनस का बैटरी लेने जाते हैं तो लगभग 16,000 के आसपास में मिलेगा। सोलर वाली बैटरी जो C10 का आता है 16-17 हज़ार के इस तरह का प्राइस में आता है। और लिथियम बैटरी का जो 100 AH का बैटरी है 12 वोल्ट में, वो भी आपको समझिए कि 16,000 के प्राइस में ही मिलेगा। तो प्राइस दोनों का लगभग सेम है। अगर हम 2 बैटरी की बात करें तो 2 बैटरी का प्राइस समझिए कि 16,000 के हिसाब से 32,000 हो जाता है। उसके बाद में जैसे कि लिथियम बैटरी का प्राइस देखेंगे ना, जो 24 वोल्ट में आता है, उसका प्राइस भी 32,000 है। तो दोनों का प्राइस यहाँ पे देखिए सेम है। 4 बैटरी लेते हैं तो यहाँ पे भी 48 वोल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो प्राइस है ना सेम देखने के लिए मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से सेम है। अब एक चीज हमने पहले ही क्लियर किया है कि 150 AH को 100 AH से आप कंपेयर करेंगे तो ये दिमाग में आपका चल रहा होगा कि 150 AH वाला ज़्यादा पावरफुल होगा और 100 AH का कम पावरफुल होगा। तो ये बात आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमने आपको यहाँ पे यही चीज़ को समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे पावर लॉसेस ज़्यादा है। 150 AH होने के बावजूद भी इतना पावर लॉसेस करता है कि वो बैटरी 100 AH तक का भी नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे 100 AH होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे पूरा आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। मात्र 1 से 2% का वेस्टेज यहाँ पे होता है। एक चीज़ यहाँ पे हम एंड में बताते हैं, लिथियम बैटरी का सबसे जो प्लस पॉइंट चीज़ लगा है कि अगर आपका पावर फेलियर जैसे कि गाँव में करता है, तो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए भी जैसे कि बिजली समझिए कि आता है, तो आप बैटरी को 50% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि ट्यूबुलर में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जहाँ पे पावर फेलियर जैसे कि बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी से समझिए कि 4-5 घंटे के लिए ही आता है, लिथियम वहाँ के लिए वरदान की तरह एक तरह से है। मतलब बहुत कम समय में वो चार्ज होगा और काफ़ी हेवी लोड को चलाने में सक्षम रखेगा। ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर में जो पुराने फ़ोन आते थे उसको चार्ज करने में 3 घंटा 3.5 घंटा लगता था। अभी के जो मॉडर्न वाले जितने भी चार्जर आ गए हैं वो लगभग 20 से 30 मिनट में चार्ज कर देता है। ठीक उसी तरह से लिथियम भी यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर में कर रहा है। तो यही था इस वीडियो में ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरी का कंपैरिजन, जो कि आप देखने के बाद समझ गए होंगे और आपको 2026 के हिसाब से कौन सा बैटरी बाय करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।